तो जो भगवान का हो जाता है, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महता। जो भगवान का हो गया, फिर भगवान उसका चाकर बन जाता है, उसका नौकर बन जाता है, उसकी सब प्रकार की सेवा करता है। सेवा करने में उसको आनंद आता है। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। रे पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। अरे हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिन तनु खारथ वान। अलख की लखता बनी, मैं तो हूँ संतन को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भगवान कह रहे हैं मुझे भक्तों के पैर दबाने में, सेवा करने में। भगवान उगना बनकर शंकर जी की कितने लंबे समय तक सेवा करते हैं। वो हमारे बिहार के जो संत हुए हैं विद्यापति जी, उनकी सेवा करने लगे। आपने सुना होगा, विद्यापति जी शंकर जी के भक्त थे, तो शंकर जी बालक रूप लेकर आ गए। उगना नाम बाबा वो कोई काम बताओ तुम्हारे घर में, मेरा कोई है ना है। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम उगना है। झाड़ू बुहारी घर में सेवा करें। भगवान शिव कई साल हो गए, तो विद्यापति जी ने कहा चल रहे उगना, चल एक जगह चल लो हैं। तो वो चले, जंगल में से जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, पानी ने उगना कहीं पानी बड़ी प्यास लगी है, कहीं पानी। बोले मैं अभी लायो। और भगवान शिव को क्या करना, अंदर एक झाड़ी में गई, जटा में से गंगा जी कमंडल में ले आए। इन्होंने जल पिया, तो ये विद्यापति समझ गए तो गंगा जल का स्वाद है, ये किसी कुएं का तो हो नहीं सकता। बोले कहाँ से लाए हो? कुआं कहाँ है? बोले अंदर है झाड़ी में। बोले चल देखें तो चलिए। अरे बोले वहाँ कहाँ करोगे, बहुत रास्ता खराब है, पानी पियो, पानी से लेना देना है, आम खाओ, पेड़ क्या गिनने। बोले नहीं देखें तो सही। जब बहुत जिद की तब उगना भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। बोले महाराज, विद्यापति जी चरणों में गिरकर इतना रोए। बोले कितनी बार मैंने आपको डांटा है, जीवन भर आप मेरा झूठा प्रसाद पाते रहे, घर में बुहारी लगाते रहे, मेरी कर्कशा पत्नी की गालियां सुनते रहे, आपने छुपाया क्यों? बोले बस आपके साथ रहने की, आपकी सेवा करने की इच्छा थी इसलिए। बोले कि अब एक शर्त है। क्या है? भगवान शिव ने कहा कि हम जा रहे। बोले अब जाओ मती। बोले अब सेवा कैसे हो पाएगी? अब भगवान शिव बोले नहीं, ऐसा करते हैं कि बस एक काम करिए कि आप रहिए मेरे पास, और अभी तक आपने मेरा झूठा प्रसाद पाया, मैं आपका झूठा प्रसाद पाऊंगा, बस इतनी कृपा कर दो। बाकी और जो सेवा आपको करनी है वो करते रहो, उसमें मैं आपको दखल नहीं दूंगा। आ गए। अब पहले वो पत्नी ने पंडित जी को थाल परोसा। बोले नहीं, पहले उगना खाएगा। अरे बोले तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है या नौकर खोपड़ी बिठाओगे, दिमाग खराब कर रहे हो इसका? बोले नहीं। बड़ी मुश्किल हो गई। तो वो पंडित पत्नी तो बाहर चली गई, उगना के सामने थाल लग दिया। उगना ने भोजन किया, झूठी प्रसादी। उगना ने एक दिन कह दिया था कि रह तो सकता हूं, शर्त है। क्या है? बोले जिस दिन तुम मुझे प्रकट कर दोगे उसी दिन गायब हो जाऊंगा, जब तक प्रकट नहीं करोगे तब तक तुम्हारी सेवा करूंगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब पत्नी तो पत्नी होती है, और वैसे भी पंडितों की, पुरोहितों की, कथावाचकों की तो आप जानते ही हो। उसको इतना गुस्सा आया कि इस नौकर के बच्चे को, इनकी बुद्धि बिगड़ी है, दिमाग खराब है, इसको झूठा खाना चाहिए, इसका झूठा ये खाते हैं। और एक दिन आई और झाड़ू लेके जो उगना को मारना शुरू कर दिया। बोले इनकी तो बुद्धि बिगड़ी है, तू भी मना नहीं करता है, तू भी अपना झूठा खिलाता है। और जैसे ही झाड़ू से मारा तो विद्यापति जी रोने लगे, हाथ से झाड़ू पकड़ ली और रुका नहीं गया। बोले देवी तुमको मालूम है जिसको तुमने झाड़ू से मारा ये कौन है? कौन है? बोले जिसके तू भजन गाती है भगवान भोलेनाथ हैं, शंकर जी हैं। तो किस? और उसी समय गायब हो गए। उगना टाटा करके चले गए। बोले हमारी आपकी नमस्कार। गए तो पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं,
चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। अरे हाँकूं बैल बनूं गढ़वारों, बिन तन खारथवान। अलग की रखता बड़ी, मैं तो हूँ संतन को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। अपनो पर्ण विसारी भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण विसारी भक्त, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, पर्ण निभाऊं। अरे अपनो पर्ण विसारी भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण विसारी भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। और साधु याचक बनूं कहे तो, देख तो भी जाऊं। और का कहूं हरि, मैं तो हूँ संतन को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। जय हो। हरि मुकु भजे भजू में हूँ दासन को दास। हरि मुकु भजे भजू में हूँ दासन को दास। मुकु भजे भजू में हूँ दासन को दास। सेवा करूँ करूँ में से ओ सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में घड़ी, मैं तो हूँ संतन को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। संत मेरे हरे हरे, संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। संत मेरे हरे हरे, संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। भगवान स्वयं के हैं। लेकिन ये स्थिति होगी कब? अब मेरे कल के विषय पर आ जाए। भगवान से जब हमारा संबंध होता है, संबंध का अर्थ क्या है? संबंध। जितना भक्त भगवान से बंध जाता है, उतना ही भगवान भक्त से बंध जाता है। इसको संबंध कहते हैं। जैसे किसान ने गाय बांधी, तो जितनी खूंटे से गाय बंधी होती है, उतना ही गाय से किसान बंधा होता है। गाय को छोड़कर नहीं जा सकता। तो भगवान से संबंध चाहिए। जब तक संबंधी की ही याद आती है, संबंधी ही आपसे मिलने आता है, संबंधी से ही आप मिलने जाते, बिना संबंध। एक बार भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन हमसे संबंध बनाओ, हम में मन लगाओ, मन मना भव मद भक्ता, हमसे संबंध बनाओ। तो अर्जुन ने कहा संबंध तो बना लेंगे, फिर बोले निभा नहीं पाएंगे। क्यों? बोले हम माता पिता को नहीं निभा पाते जीवन भर, भाई भतीजों को नहीं निभा पाते जीवन भर, रिश्तेदारों को नहीं निभा पाते, आपको निभाएंगे कैसे? निभाना तो बहुत कठिन है। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा कर,
एक काम तू कर ले, एक काम मैं कर लेता। बोले क्या मतलब? बोले संबंध तू बना ले, निभाने का काम मैं कर लूँगा, फिर तुझे करने की जरूरत नहीं, निभाने का। और भगवान का अगर कोई सर्वोत्तम गुण है जिसके कारण भक्त पागल रहते हैं भगवान के लिए, वो भगवान का निभाने का गुण है। बुरे से बुरे जीव को, जिसको दुनिया ठुकरा देती है, उसकी भी रोटी रोजी की व्यवस्था भगवान करता है। भगवान बुरे से बुरे को, ब्रज की गोपियाँ कहती है, गोविंद कोई तुम बड़े सुंदर हो इसलिए तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ती, बड़े गुणवान हो इसलिए भी नहीं। बोले तो? बोले तुम्हारे अंदर एक ही अच्छी बात है कि तुम हमको कैसी भी हैं निभा लोगे, कभी ठुकराओगे नहीं, इसलिए तुम्हारे पीछे लगी। हम तुम्हारे बारे में जानती हैं कि हम कैसी भी हैं, लेकिन तुम हमको निभा कर ले जाओ। जैसे नौकर मालिक को कहता है, बाबू साहब भूल हो सकती है, गलतियां कर सकता हूँ, अज्ञानी हूँ, अनपढ़ हूँ, डांट लेना, फटकार लेना, लेकिन कभी हटाना नहीं, आपके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। भक्त भगवान से यही कहता है, प्रभु कुछ नहीं आता मुझे, पूजा नहीं, पाठ नहीं, गुण नहीं, सद्गुण नहीं, सदाचार नहीं, सदव्यवहार नहीं, सेवा नहीं, समर्पण नहीं, कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है कि मैं केवल आपको जानता हूँ, आपको छोड़कर जाऊँगा नहीं। बस इतनी कृपा करना, भूल हो जाए फटकार लेना, दुत्कार लेना, ठुकराना मत, जैसा हूँ बस मुझे निभा कर ले जा। भगवान का यही गुण। तो इस गिरिराज तलहटी में बैठकर जो भी अब 5-6 दिन बचे हैं, भगवान से कोई न कोई संबंध घोषित करो। और सर्वोत्तम संबंध है, भगवान हमारे मालिक हैं, हम उनके दास हैं, वे हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। जैसे सेवक मालिक से गिड़गिड़ा कर बातें करता है, झुककर व्यवहार करता है, वो हमारे मालिक हैं, उनके साथ गिड़गिड़ा कर बातें करें। हम कैसे भी होंगे भगवान निभा कर ले जाएंगे। ये मेरी व्यासपीठ आपको आश्वासन दे रही है, मेरी व्यासपीठ भगवान निभाए। और मैंने कितनी बार सुनाया है, कार्तिक मास आज का चल रहा है, इस कार्तिक मास में माताएं स्नान करती हैं पुत्र की दीर्घायु के लिए और पति की दीर्घायु के लिए। एक बार यशोदा मैया ने कन्हैया जी के लिए कार्तिक स्नान किया, और फिर कार्तिक पूर्णिमा को गंगा यमुना में दीपदान का एक महात्म्य, 108 दीपक दान किए जाते हैं। तो जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो यशोदा मैया दीपदान करने के लिए यमुना जी आ गए, कन्हैया को गोद में ले आई। बच्चों को खेलने छोड़ देती है माताएं, पूजा करती है। बच्चों को पानी में खेलने में और रेत में खेलने में बहुत स्वाद आता है। तो भगवान यमुना जी में प्रवेश करके छप छप करके खेलने लगे। अम्मा दीपक जलाती है और जय यमुना मैया सरका देती है, दीपक जलाती है, जय यमुना। तो कुछ दीपक ऐसे थे जो यमुना में आगे बहकर चले गए, कुछ ऐसे थे जो किनारे पर ही चक्कर काटने लगे, बह नहीं पाए किनारे पर। भगवान ने देखा अम्मा का ध्यान तो नहीं है, अम्मा तो पूजा में लगी, तो जो दीपक बह नहीं पाए उनको बुझाए और थैली में रख ले, बुझाए और थैली में रख ले। ऐसे करीब 35-40 दीपक भगवान ने रख लिए। पूजा हो गई, माने का कन्हैया बेटा चल। अब कन्हैया को गोद में लिया तो बगल मोटी चुकी, थैली में दीपक। भैया ने कही जे का है तेरी? बोले माँ कछू होगा। अरे बोले दिखा तो सही। अरे बोले मैया काई की झोली ना देखी जाए। बोले काई की ना देखी जाए, चोर की तो देखी जाए। देखा देखे तो उसमें दीपक 35-40। भैया ने करे बिजवारे जीते ने कहा करो, मैं तो तेरे लिए दीपदान करके तूने ले आए। बोले मैया लेके ना आया हो। बोले तो जी अपने आप आए गए, मैं ना लेके आयो, अपने आप कैसे आ गए? तब भगवान ने कहा मैया जब तू दीपदान कर रही ना तो कछु दीपक तो बह के आगे चले गए, पर जे बेचारे दीपक बह ना पाए, जे मेरे चारों ओर घूमने लगे। और मेरो जन्म जन्म को ये नियम रहो है कि जो संसार के प्रवाह को छोड़कर एक बार मेरे चरणों के चक्कर काटता है, उसको उठाकर मैं अपनी झोली में रख लिया करता हूँ, फिर नहीं जाने देता उसको अपने पास। जो संसार के प्रवाह को छोड़कर एक बार मेरे ओर आ जाता है, मेरे चक्कर काटता है, मेरे चरणों में। तो ऐसे नारद जी चूंकि सब प्रकार से भगवान को समर्पित हो गए, भगवान ने शंकर जी की नारद जी की रक्षा कर भेजा। तो डॉक्टर के पास, चूंकि वैद्य की दवाई फेंक कर आए थे, शंकर जी के पास भेज दिए, जाओ कैलाश में क्या करना है। बोले जब पहुँच जाई शंकर सजना, जब पहुँच जाई शंकर सजना, होई हृदय तुरत विश्रामा।
शिव की नाम का सुमिरन करो, नारद जी की रक्षा हो गई। आगे का प्रसंग बड़ा मार्मिक। मनु महाराज और शत्रुपा जी सृष्टि के आदि दंपति। हम चूंकि मनु की संतान हैं इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। प्रारंभ का समय है। दंपति धर्म आचरण नीका, बड़ा शुद्ध पवित्र आचरण धर्म का साम्राज्य। 2 बेटे और 1 बिटिया। बेटे के घर में भगवान का जन्म होता है, बेटे के घर में भक्त का जन्म होता है, बिटिया के घर में भगवान का जन्म होता है। उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ है और देवहूति के यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र प्रकट किया। आप जैसी चाहे आज भी वैसी संतान ले सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। दाम्पत्य जीवन जितना शुद्ध पवित्र और मर्यादित होगा, देखो भूमि जैसी होगी फसल वैसी आएगी, बीज जैसा डालोगे पौधा वैसा निकलेगा। आज भी चाहें तो, आखिर डोंगरे जी महाराज इसी काल में पैदा हुए हैं, तुलसीदास जी इसी काल में पैदा हुए, मीरा जी इसी काल में पैदा हुए, एकनाथ जी, जनाबाई, कर्माबाई सब इसी काल में हमारे और आपके ही समय स्वामी रामसुखदास जी अभी अभी हमारे साथ सामने रहे हैं। तो जब आज पैदा हो सकते हैं तो कोई मशीन तो बंद नहीं है, फैक्ट्री तो बंद नहीं है, लेकिन फैक्ट्री को चलाने का तरीका शुद्ध होना चाहिए, उसका ज्ञान पूरा होना चाहिए। एक दिन मनु महाराज महल की अटारी में बैठे थे। अचानक प्रेरणा हुई, अरे मैं बूढ़ा हो गया, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। अरे मेरा चौथापन आ गया, भवन में बसते बसते बूढ़ा हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे कारोबार संभालने हो गए, और अभी तक मेरे मन में वैराग्य नहीं। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। पूरा जन्म बिना भगवान के भजन के, क्या मेरी लाश राजभवन से हाय हाय करके उठाई जाएगी? क्या नेत्र बंद होने से पूर्व भगवान की मोहिनी झांकी का दर्शन नहीं होगा? क्या अंत समय में जिह्वा हरिनाम को हिलेगी नहीं? अंत समय में हिली नहीं हिली। प्रेरणा हुई, किसी ने उपदेश नहीं किया, किसी ने जाकर कथा नहीं सुनाई, प्रेरणा अंतर से प्रकट होती है। सीधे शत्रुपा जी के पास आए, कहा देवी ऐसे ऐसे प्रेरणा हो रही है, अब बाल बच्चेदार हो गए, कारोबार संभालने योग्य हो गए, चलो चलो किसी तीर्थ में चलें और किसी संत के आश्रम में चरणों में जीवन का शेष समय प्रभु का स्मरण करते पूरा करें। आपका क्या कहना? शत्रुपा जी के तो आंखों से आंसू आ गए। राजन, ये तो मैं कितने दिनों से सोच रही थी, संकोच में बोल नहीं पा रही थी। बहुत सुंदर विचार है, और सुनिए, सद्गुण और सद्विचार बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और बड़ी कम उम्र लेकर आते हैं। दुर्गुण और दुर्विचार बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं और इतना लंबा समय लेकर आते हैं कि आते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते। इसलिए बेग विलंबन करिए नृप साजिए सवई समाज, विलंब मत करिए, जल्दी तैयारी करिए। पत्नी ने सहमति दे दी। मन रूपी मनु महाराज, शत्रुपा माने बुद्धि। जब बुद्धि और मन एक हो जाए तब घटना घटती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। मन में आ रहा है लेकिन बुद्धि कह रही है नहीं, ठीक नहीं है, समाज में इज्जत चली जाएगी, तो भी नहीं हो सकता। बुद्धि कह रही है अरे कहाँ हरिश्चंद्र बन के जियोगे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन मन नहीं मानता तो भी घटना घटित नहीं होगी। मन और बुद्धि जब एक हो जाए तब घटना घटित होती है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। तो जब शत्रुपा जी ने कह दिया तो बेटों को बुलाया और बड़े बेटे के सिर पर ताज रख दिया, बेटा प्रजा का पुत्रवत पालन करना। बच्चे रोने लगे, नहीं पिताजी ऐसे हम नहीं जाने देंगे, आप कोई राजकाज में मत रुचि लीजिए, लेकिन हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे। और बच्चों ने जब ममता की भाषा बोली तो राजा पिघल गए। पिघलना चाहिए था रानी को, माताओं को बच्चों में ज़्यादा मन लगता है, लेकिन पिघल गए राजा। बुद्धि तो कई बार सोच विचार करते मन बड़ी जल्दी पिघलता है, मन बड़ी जल्दी पिघल।
महारानी ने देख लिया कि राजा पिघल गए, आंखों से इशारा कर दे, राजन ये रेशम की डोरी है, कोई तिलक करके विदा नहीं करेगा, इसको जितना सुलझाने की प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे, फिर छोड़ नहीं पाओगे, इसी गड्ढे में गिर जाओगे, इसलिए जबरदस्ती छोड़ सकते हो तो छोड़ो। बरबस शब्द लिखा है, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन। और कहाँ आए, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। बरबस शब्द लिखा है, छोड़ दिया, और जबरदस्ती छोड़ोगे तभी। कहाँ आए, गोमती गंगा के किनारे नैमिषारण्य, 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य में आ गए। और ये मनु महाराज का आचरण है, जब बाल बच्चेदार हो जाए, बाल बच्चे कारोबार संभालने योग्य हो जाए, और बिल्कुल स्पष्ट संकेत है शास्त्र में, जब अपने बेटे के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए, उधर बेटी के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए, जब दोनों कुलों में बच्चों का जन्म हो जाए तो माता पिता को थोड़ा भीतर से बाहर की ओर आना शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्रमशः मंदिरों की ओर, तीर्थों की ओर, सत्संग की ओर, शुभ कार्यों की ओर, सेवा की ओर, परमार्थ की ओर। पहले 24 घंटे घर परिवार व्यापार में लगे थे, अब 1 घंटा कम, फिर 2 घंटे कम, फिर 3 घंटे, क्रमशः धीरे 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 धीरे। मनु महाराज तो पूरी तरह से छोड़कर चले गए थे, पूरी तरह से मत छोड़ो, आज युग भी नहीं है, क्योंकि वन उस समय वन राजाओं के अधीन नहीं होते थे, वन स्वतंत्र रहते थे, उसमें ऋषि लोग कुटिया बनाकर निवास कर सकते थे। आज वनांचल वन विभाग के अधीन है, सरकार के अधीन है, आप उनमें निवास नहीं कर सकते, और आज की परिस्थिति भी ऐसी नहीं है। लेकिन घर परिवार में रहते रहते 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन समय निकालकर किसी न किसी तीर्थ में जाना, किसी संत के आश्रय में निवास, आश्रम में नहीं, आश्रय में, उसके आश्रय में निवास करना, संयम का जीवन जीना, बिल्कुल साधारण भोजन आहार करना, जितना समय मिले भगवत चर्चा श्रवण करना, कोई न कोई अनुष्ठान करना, जो भजन घर में नहीं हो पाता वो भजन की विधि सीखकर वहाँ पूरा करना, हरि नाम का सुमिरन करना, फिर बच्चों में आ जाना, फिर 2-4 महीने निवास करना, फिर 4-6 दिन, ये क्रम बनाने का एक नियम बना लेना चाहिए। तीर्थ ये आध्यात्म के वर्कशॉप होते हैं, तीर्थ आध्यात्म के वर्कशॉप है। जैसे गाड़ी सर्विस जब मांगने लगती है तो वर्कशॉप जाती है, और गाड़ी की सर्विसिंग हो गई, फिर आ जाती है, फिर चलती है, फिर खटर खटर करती है, फिर ट्यूनिंग बिगड़ती है, फिर एवरेज बिगड़ता है, फिर सर्विस करती है, फिर जाती है। ऐसे ही परिवार में जब ट्यूनिंग बिगड़ने लग जाए, खटर पटर होने लग जाए, शांति का एवरेज घर में ठीक से ना आ रहा हो, तो किसी न किसी तीर्थ में जाओ, जहाँ आपको रुचिकर लगता है, वहाँ ये कार्य करें। लेकिन मेरी बात को थोड़ा और इसके इतर सुन लीजिए। ये हो सकता है रिकॉर्डिंग प्रसारित भी हो तो देश भर के लोग अपने टीवी पर भी इस विषय को सुनेंगे। तीर्थों का प्रवास करिए, तीर्थों का कुछ समय वास करिए, लेकिन गलती से भी तीर्थों में कभी स्थायी निवास मत करिए। हो सकता है मेरी बात इस समय समझ में ना आ रही हो, लेकिन इसको पकड़ लीजिए। बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं,
आम आदमी के मकान बिजली घर में नहीं होते। हाँ, बिजली घर से कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए ताकि हमारे घर के लाइट पंखे चलते और जलते रहें, लेकिन उसमें मकान मत बनाएं। अन्यथा जो श्रद्धा, जो भजन पाठ घर में कर लेते हो, वहाँ केवल साधुओं की, महंतों की, मंडलेश्वरों की बुराई करोगे, आलोचना करोगे। मेरा निजी अनुभव कहता है, जिन गृहस्थियों ने श्रद्धा के कारण, प्रेम के कारण अपने अपने गुरुओं के यहाँ किसी साधु के आश्रम में कमरा बनाया और वहाँ रहकर भजन करने लगे, अंत में उसी साधु से उनको मुकदमा लड़ाना पड़ा है, उन्हीं से उनकी बोलचाल बंद रही है। मैं बहुत विस्तार से इस विषय पर इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ वो तीर्थ ही है, मैं स्वयं तीर्थ में ही निवास करता हूँ। इसलिए पहले जो चिट्ठी लिखी जाती थी, पूरी चिट्ठी लिखने के बाद अंत में एक लाइन और लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बस, इसी में बनना चाहिए। थोड़े लिखे को बहुत। वर्कशॉप में गाड़ी जाए, सर्विस हो और चली आए, गाड़ी चलनी चाहिए। मैंने सुना है कि जो गाड़ी वर्कशॉप में लंबे समय तक खड़ी रहती हैं तो वर्कशॉप के जो मिस्त्री हैं उनके ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, उनमें नकली पुर्जे फिट कर देते हैं। मैं समझता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई। आइए और जाइए, स्थायी निवास मत बनाइए। वास करो, तीर्थ को मन में वास करो, तीर्थ का प्रवास करो। आप जब अब 84 कोस का दर्शन करने आए हैं, आप यहाँ से जाएंगे, एक एक तीर्थ को आंखों में बसाओ, हृदय में बसाओ, और जब घर में पूजा के आसन पर बैठो, आंख बंद करो और चारों दिन की परिक्रमा शुरू कर दो। यहाँ दर्शन, ये दर्शन, ये दर्शन, ये दर्शन। आप अपने घर के कमरे में बैठकर तीर्थ का दर्शन कर रहे होगे, तीर्थ में भ्रमण कर रहे होगे, तीर्थ में वास कर रहे होगे। यही भजन, यही न्योता देता हूँ। आइए वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेज भक्ति नृत्य त्यत्र च। 24 घंटे जहाँ भक्ति का नृत्य हो रहा है, श्री वृंदावन में प्रवेश करो, 4-6 दिन रहो, परिक्रमा करो, दर्शन करो, कथा सुनो, हरिनाम सुमिरन करो, फिर बाल बच्चों में चले जाओ। गाड़ी सर्विस पर आती रहे, बस ये क्रम बनाइए, बाकी तो फिर झंझट ही झंझट। मनु महाराज नैमिषारण्य आए हैं, गोमती गंगा में स्नान किया है, 12 अक्षर मंत्र, और भोजन क्या करते हैं? करहि आहार शाक फल कंदा, 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 सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। 2 मिनट इस विषय का भी मैं दर्शन करूंगा। करें आहार, भजन करने वाले को आहार बहुत शुद्ध करना चाहिए। जिसका आहार बिगड़ गया वो लाख प्रयत्न करे, भजन नहीं हो सकता। आहार की जब कोई साधु प्रवचनकार चर्चा करता है तो या तो हमारे दिमाग में आता है वेज और नॉन वेज। ये व्यासपीठ से इस बेकार की बात, मैं वेज नॉन वेज की कोई चर्चा नहीं करूँगा, चूँकि सब हम लोग वेजिटेरियन हैं। नॉन वेज की तो इसलिए नहीं क्योंकि उसमें से हम आते ही नहीं है उस श्रेणी में, तो इसलिए उसकी चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। फिर कई बार मन में आता है शायद महाराज प्याज और लहसुन का निषेध करेंगे। मैं निषेध भी नहीं करता, मैं समर्थन भी नहीं करता, जिसकी जैसी रुचि है। लेकिन मेरी ये जरूर मान्यता है कि लहसुन और प्याज खाने से भजन का कोई संबंध नहीं है, भजन का कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा है कि जरा सर्वे करो, जो प्याज और लहसुन नहीं खाते वो कितना भजन करते हैं। इसका अर्थ ही नहीं मैं कोई इसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मैं विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। ये सब्जी है, किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती, किसी को उसकी गंध सुहाती है, किसी को नहीं सुहाती। और अगर प्याज और लहसुन निषेध कर दिया तो हिंदुस्तान में कुछ 100 लोग बचेंगे जो, हाँ, बाकी तो भगवान ही मालिक है, इसलिए वो नहीं। और इन बहुत छोटी मोटी बातों से भजन का कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है। मैं जिस आहार पर आपको ला रहा हूँ, एक आहार वो है जो चौके में बनता है और थाली में परोसकर सुबह और शाम 2 समय हम करते हैं। वो सात्विक चाहिए, शुद्ध चाहिए,
अच्छा चाहिए, सुपाच्य चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, ये ठीक है। लेकिन जिस आहार से भजन बिगड़ रहा है वो आहार हम 24 घंटे कर रहे हैं। हमारी आंखें भी आहार कर रही हैं, हमारे कान आहार कर रहे हैं, हमारी नाक आहार कर रही है, हमारे शरीर का रोया रोया आहार कर रहा है, हमारे शरीर का पूरा संस्थान आहार करता है, हमारे शरीर की हर इंद्रिय 24 घंटे आहार करती है। जिस आहार पर मैं ला रहा हूँ वो शुद्ध करिए। हो सकता है कि थाली में तो छिलके वाली मूंग की दाल और मिस्सी रोटी थी, पालक का साग था, लेकिन हमारी आँखों ने पत्र पत्रिकाओं में, टेलीविज़न पर नग्नता के, कामुकता के, बीभत्सा के दृश्यों का आहार कर लिया। आँखों के द्वारा वो नग्न, वो कामुक, वो बीभत्स दृश्य हमारे अंदर चले गए, वो हमारे काम संस्थान में आग लगा देते हैं। फिर भजन में मन नहीं लगता, 24 घंटे कामुकता में ही हम डूबे रहते हैं और उसी का चिंतन करते रहते हैं। हो सकता है भोजन बहुत सात्विक किया हमने, लेकिन हमारे कानों ने बड़े अश्लील भजन गाने सुन लिए, वही हमारे भीतर के काम संस्थान को हलचल कर देते हैं, उन्होंने ही हमारी शांति को भंग कर दिया। हो सकता है कि हम परिवार में तो बड़े सात्विक रहते हैं, लेकिन किसी की शादी में जाना हुआ और वहाँ लोग बड़े उत्तेजित परफ्यूम अपने शरीर कपड़ों पर छिड़क कर लाए थे, उनसे जब मिलना हुआ तो इतनी ज़्यादा शरीर में उत्तेजना पैदा हो गई कि घर में आए तो पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। तो जो आँखों के द्वारा दृश्य के रूप में, कानों के द्वारा ध्वनि के रूप में, संगीत के रूप में, नासिका के द्वारा सुगंध के रूप में, स्पर्श के रूप में जो 24 घंटे हमारा शरीर और इंद्रियां आहार कर रही हैं, ये सत्यानाश कर रहा है। प्याज और लहसुन कभी भजन को नहीं बिगाड़ सकता, उनकी कोई ताकत नहीं है कि भजन को बिगाड़ दे। इसलिए वो दृश्य न देखे जाए, मैं बाकी की नहीं, लेकिन जिनको ऐसा दर्द है मन में, भजन में प्रवेश हो, सात्विक जीवन बने, भगवान के मार्ग पर हम भी आगे बढ़ सकें, जिनके मन में ये पीड़ा और दर्द है, उनसे अवश्य मैं निवेदन करूंगा कि वो आँखों से ऐसा आहार न करें दृश्य के रूप में जो हमारे काम संस्थान में हलचल पैदा कर दें। ऐसा गीत संगीत, पॉप संगीत, इतना उत्तेजक संगीत न सुने जो हमारे भीतर शांति संस्थान में हलचल और उत्तेजना पैदा कर दें। ऐसे परफ्यूम से बचें जो हमारे भीतर कामुकता का जन्म कर दें। बहुत सी बातें हैं, अब विस्तार में लेने में समय भी जाता है, इतना समय भी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ संकेत मेरे आप समझ रहे हैं। जितना कम से कम आप पत्र पत्रिकाएं, टेलीविज़न जितना कम देखोगे, कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। अगर आपने समाचार न भी जाने, आपने समाचार न भी सुने, आपने समाचार न भी पढ़े, तो अभी कोई देश में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला नहीं है। और जिसको भजन करना है उसको तो देश के समाचार पढ़ने ही नहीं चाहिए, उसको ज़रूरत क्या है पढ़ने की? वो करेगा क्या? वो करेगा क्या? कुछ कर भी तो नहीं सकते। जिनको करना है वो सरकार बैठी है, प्रशासन बैठा है, शासन बैठा है, उनकी जिम्मेदारी है। आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप केवल अपना दिमाग खराब कर सकते हैं। जो दूसरा भजन कर रहा था उसके साथ चर्चा करके आप उसका भजन छुड़वा सकते हैं, अपनी अशांति उसके अंदर पैदा कर सकते हैं, पूरे घर में तूफान मचा सकते हैं। और क्या करोगे आप? भजन करने वाले बिरले होते हैं, और इन बिरले लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये जितना बच सकते हैं उतना बच जाए। बस इतना ही किया जा सकता है, बाकी तो फिर बाकी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, बाकी बोल नहीं सकते। भजन बिगड़े न, जिन बातों से, जिन दृश्यों से, जिन चर्चा से, जिस पठन से, जिस पाठन से, जिन पुस्तकों से, जिन पत्रिकाओं से भजन बिगड़ता हो, भजन छूटता हो, मन अशांत रहता हो, मन काम, क्रोध और लोभ में डूबने जाता हो, उन पत्रिकाओं को, उन समाचारों को, उन दृश्यों को, उन वस्तुओं को कृपया कृपया अपनी आँखों से दूर ही रखिए। बस इसी में भलमनसाहत है, बाकी तो भगवान जाने। और अब मनु महाराज को यहाँ भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया है कि जब आप अवध नरेश होंगे, मैं अंशों के सहित आपके यहाँ अवतार लूँगा। अंतिम कारण प्रताप भानु नाम का एक बड़ा धर्मात्मा राजा, लेकिन लोभ के वशीभूत ब्राह्मणों के द्वारा शापित हो गया और पूरा का पूरा परिवार इसका राक्षस बना है। प्रताप भानु रावण बना,
इसका छोटा भैया अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, धर्मरुचि नाम का इसका सचिव विभीषण बना, बाकी परिवार के बेटे और बेटियां सब पूरा परिवार जैसा कहते ऐसा आया। इधर रावण की आज्ञा से मेघनाथ सारी सृष्टि के धर्म को नष्ट करने लगा। रावण का आदेश था, मेघनाथ जय विद होई धर्म निर्मूला, धर्म को नष्ट करो, मंदिरों को भ्रष्ट करो, वेदों को जला दो, गौशालाओं को उजाड़ दो, ब्राह्मणों की बस्तियों में आग लगा दो, स्त्रियों के गर्भ गिरा दो, यज्ञ वेदिकाएं फोड़ दो, कहीं मुझे धर्म का दर्शन नहीं मिलना चाहिए। और जब ये स्थिति हो गई तो परम सभीत धरा अकुलानी, धरती में अकुलाहट हो गई, धरती कांपने लगी। धरती को धैर्य कहा है। जब समाज का धैर्य कांपने लगे तब भगवान अवतार के लिए आंख खोल लिया करते। धरती ने गाय का रूप बनाया, साधु महात्माओं के पास आकर रोई, महाराज इतनी बड़ी सृष्टि है मेरे ऊपर, बिल्कुल भार नहीं, लेकिन पाप का भार अब मैं सहन नहीं कर पा रही, मेरे इस भार को हल्का करिए, पाप भूमि से भारी। ऋषि मुनि और रोने लगे, बोले देवी तुम अपनी बात करने आई हो, अरे कथा कीर्तन प्रवचन ये तो बहुत दूर की बात है, हम तो कुटिया में बैठकर चिंतन और मनन भी नहीं कर सकते, हम कहाँ जाएं। और ये दूसरी अवस्था है जब समाज का धैर्य कांपने लगे, समाज के चिंतनशील लोग, मननशील लोग इतने असहाय हो जाएं, अब दिमाग मत दौड़ाओ, अब दिमाग चलाने से कोई फायदा नहीं है, अब चर्चा भी करने का कोई लाभ नहीं है, अब तो भगवान भी नहीं बचा सकता। जब चिंतन करने वाले लेखक, विचारक, कवि, प्रवचनकार जब ये बिल्कुल मौन हो जाएं, बोलने का साहस न करें, भयाक्रांत हो जाएं, सत्य की वाणी बोलने में भय लगने लगे, तब समझना चाहिए भगवान अवतार के लिए बैठने जा रहे हैं। और ये मिलकर देवताओं के पास आए। देवताओं ने कहा तुम अपना रोना रोने आए हो, अरे हम तो सुमेरु के गुफाओं में छुपे हुए देवलोक हम तो खाली करे आए। देवता पुण्यों के प्रतीक हैं। जब समाज का धैर्य कांपने लगे, समाज के चिंतन और मनन में मौन आ जाए और समाज में कहीं भी सत्कर्म धर्म पुण्य दिखाई न दे, सर्वत्र पाप ही पाप, सर्वत्र लूट ही लूट, सर्वत्र बेईमानी, सर्वत्र मिलावट, सर्वत्र अनियमितता, सर्वत्र अनाचार, सर्वत्र दुराचार, कहीं भी कोई सुरक्षा अनुभव न करता हो, ये तीसरी जो भयानक अवस्था है, जब ये अवस्था समाज की होती है, भगवान अवतार के लिए खड़े हो जाया करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ये रावण ऐसे मरेगा नहीं, इसको भगवान का आशीर्वाद है, रावण को मारने के लिए तो भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। चलो भगवान के पास चलते। कहाँ चलें? कोई कहता साकेत का फ़ोन मिलाओ, कोई कहता है गोलोक का फ़ोन मिलाओ, कोई कहता है बैकुंठ का मिलाओ, कोई कहता है स्वर्ग का मिलाओ, कोई कहता है क्षीर सागर होंगे। शंकर जी बहुत ज़ोर से हंसे। पूछा आप क्यों हंस रहे हैं? बोले आपको मालूम नहीं, ये नंबर तो भगवान के बहुत पहले कट गए, भगवान इनमें से कहीं नहीं है। कहाँ है? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट मोहि में जाना, प्रेम जगमय सब रहित विरागी, अग जगमय सब रहित विरागी, हाँ प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। हे शंभु वचन सबके मन माना, शंभु वचन सबके मन माना, साधु साधु के ब्रह्म बखाना, साधु साधु के ब्रह्म साधु साधु के ब्रह्म बखाना,
बेटा भगवान तो सृष्टि के कण कण में समान रूप से व्याप्त हैं। भगवान आते जाते नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं। और कैसे होते? बोले प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम से पुकारो भगवान यही प्रकट होंगे। धरती, ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवता वहीं खड़े होकर पुकारने लगे, जय जय सुरनायक, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, हे आरत हरन, हे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और जैसे ही सबका आर्त स्वर प्रभु ने सुना, आकाशवाणी से एकदम संबोधन कर दिया, हे धरती, हे ऋषि मुनियों, हे शंकर जी, हे ब्रह्मा जी, जन डर पहु मुनि सीधे सुरेसा, जनि डर पहु मुनि सीधे सुरेसा, तुम ही लागी हरि हहु नर वेसा, तुम ही लागी हरि हहु नर वेसा, अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा, लई हहु दीन कर वंश उदारा, लई हहु दीन कर वंश उदारा, हरि हूँ सकल भूमि गरु आई, हरि हूँ सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाई, निर्भय हो देव समुदाई। भगवान ने आकाशवाणी से घोषणा कर दी, जन डर पाओ, डरो मत, धैर्य धारण करो, प्रतीक्षा करो, अंशों के सहित मैं अवतार लेने जा रहा हूँ। और जब तक पृथ्वी का भार दूर नहीं होता, एक एक राक्षस का विनाश नहीं हो जाता, तब तक लीला पूर्ण नहीं होगी। ब्रह्मा जी तो बहुत प्रसन्न हो गए और सब देवताओं से कहा, जब भगवान नर बनकर आ रहे हैं तो हम भगवान की सेवा के लिए वानर रूप धारण करें। और सारे देवता वानर रूप लेकर किष्किंधा में भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। और इधर अब गोस्वामी जी हम सबको मानसिक रूप से श्री अवध में बुला रहे हैं। कल कल छल छल बहती सरयू की पावन धारा, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की धर्म की राजधानी, बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, जहाँ थोड़ी ही देर में अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक अवतरित होने जा रहे हैं। एक बार सब अवध को प्रणाम करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, वेद